Dear student, we are going to start the chapter working of institution. In this chapter, we will explain the institution, needs for institution, some important institution and its function, three main institution, legislature, executive and judiciary, difference between political executive and permanent executive, पार्लियामेंट एंड नीड फॉर पार्लियामेंट। तो आज इतने टॉपिक डिस्कशन हम कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स वेरियस फंक्शन सेवरल अरेंजमेंट आर मेड इन द कंट्री, दीज अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। तो कंट्री जो है अपने वेरियस फंक्शन को जो है सही ढंग से परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ अरेंजमेंट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, यानी संस्थाएं बोलते हैं। तो अब कौन से फंक्शंस हैं, अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन, यानी कि सिटीजन को सुरक्षा देना हो, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन टू ऑल, यानी सभी लोगों को जो हेल्थ और शिक्षा के लिए सुविधाएं देना हो, या हमें कह सकते हैं कि कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम पब्लिक, तो पब्लिक से टैक्स वसूल करना है। ठीक है, इसके लिए फार्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम, यानी कि वेलफेयर स्कीम को तैयार करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो ये सब जो है काम है। इसी काम को सही ढंग से करने के लिए कुछ अरेंजमेंट बनाए जाते हैं और उन्हीं अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर हम देखते हैं, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स वेरियस फंक्शन सेवरल अरेंजमेंट आर मेड इन द कंट्री, दीज अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। आइए हम कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं इंस्टीट्यूशन का। अब प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है एक इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। लीगल कोर्ट, यानी जो अदालतें हैं, वो भी एक जो इंस्टीट्यूशन है। सिविल सर्वेंट, जो आईएएस और अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, ये भी जो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। अब आइए हम देखते हैं कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सिटीजन को हमको सुरक्षा देना है, इसलिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, अपने सिटीजन के हेल्थ एजुकेशन को सुविधाएं देना है, टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, वेलफेयर स्कीम तैयार करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली जो डिसीजन लेती है, डिसीजन लेने के लिए हमको जो है इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। और उन डिसीजन जो लेजिस्लेचर जो डिसीजन लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमको जो इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। और इन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में कोई अगर रुकावटें आती हैं, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमको जो है इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें इंस्टीट्यूशन की इन सब कामों को करने की जरूरत पड़ती है। आइए हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन का फंक्शन। प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। तो प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी कैबिनेट है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है और जो है पॉलिसी डिसीजन के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा है सिविल सर्वेंट, ये भी इंस्टीट्यूशन है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट मिनिस्टर डिसीजन। मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो भी इंस्टीट्यूशन है। डेट सॉल्व डिस्प्यूट एमंग सिटीजन, तो सिटीजन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो सॉल्व करता है। आल्सो डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट जो है सॉल्व करता। आइए हम देखते हैं थ्री मेन इंस्टीट्यूशन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तीन मेन इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों को हम कहते हैं डेमोक्रेसी के तीन स्तंभ कहते हैं, थ्री पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आपने नाम सुना होगा बच्चों कि डेमोक्रेसी के तीन पिलर हैं,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एक चौथा भी पिलर बोला जाता है, उसको बोलते हैं मीडिया। तो आइए हम देखते हैं लेजिस्लेचर होता क्या है। लेजिस्लेचर, इसको हम कहते हैं हिंदी में विधायिका। अब सेंट्रल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे होती है। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेवल पर विधानमंडल को कहते हैं हम। तो पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और इसी तरीके से स्टेट लेवल पे जो है विधानमंडल के दो पार्ट हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव, इसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं और स्टेट लेवल पे होती है। सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट लेवल पे गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट में है, दो कैटेगरी इसके, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं बच्चों, ये जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं। अब इसमें पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है, इसमें प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये सब बात। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये जो है गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है और इसमें सिविल सर्वेंट आते हैं। ठीक। जुडिशरी, जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। इट कंप्राइज, इसमें कंप्राइज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जुडिशरी जो है एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, मतलब सबसे एपेक्स पे, यानी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट और उसके नीचे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। यानी कि अगर आप पहले आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मुकदमे आपके चलते हैं, वहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर वो खारिज हो गया तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल का, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट का, ऐसा नहीं, सभी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए हैं। ठीक है। जो मेन फंक्शन होता है जुडिशरी का, न्यायपालिका का, टू सेटल द डिस्प्यूट, यानी सिटीजन के बीच में, अगर दो सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट है उसको जो है रिजॉल्व करना। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है तो उसको रिजॉल्व करना। सेंटर और गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में उसको रिजॉल्व करना। तो ये जो है जुडिशरी का फंक्शन होता है कि डिस्प्यूट को जो है वो सेटल करना होता है जुडिशरी का। तो थ्री जो है मेन पार्लियामेंट्री जो है, और इसको गवर्नमेंट के आर्गन भी कहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीन हो गए इसके। अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दोनों में क्या डिफरेंस। तो हम पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में देखते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है बच्चों, वो जो है जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दे आर मेकर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, पॉलिसीज और लॉ मेकर होते हैं। यही लोग जो है पॉलिसीज और लॉ बनाते हैं। ठीक है। इसमें आपको पहले बताया कि इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, स्टेट लेवल पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे होते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी चेंज इन द नेक्स्ट इलेक्शन, और ये जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज हो सकते हैं। दे आर आंसरेबल टू द पीपल, और जनता के प्रति जो है ये आंसरेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता ही इनको इलेक्ट करती है। तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जनता के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वही जो है इनको इम्प्लीमेंट कराते हैं, लागू कराते हैं। दे आर परमानेंट एंड रिमेन इन ऑफिस व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। दे आर परमानेंट एंड रिमेन इन ऑफिस व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, मतलब रूलिंग पार्टी जो है अगर चेंज हो जाती तब भी जो है ये परमानेंट रहते हैं, अपने ओहदे पर बने रहते हैं ये। ठीक है। अगर रूलिंग पार्टी चेंज हो गई तो भी अपने ओहदे पर बने रहते हैं, यानी कि इनकी जो पोस्ट होती है परमानेंट होती है। इस
ठीक है, दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, और जनता के द्वारा जो है ये आंसरेबल नहीं होते, यानी कि उत्तरदायी नहीं होते उनके जवाब देने, इसलिए क्योंकि जनता ने इसको चुना नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। आइए हम देखते हैं पार्लियामेंट क्या होता है। इसको हिंदी में संसद कहते हैं। इट इज एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल विच एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो पार्लियामेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव की एक असेंबली होती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव वो जनता के द्वारा जो है इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और जनता की तरफ से जो है इनको सुप्रीम अथॉरिटी मिली होती है। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और भारत में इस तरह की जो नेशनल असेंबली है उसको पार्लियामेंट का नाम दिया गया है। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी असेंबली होती है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और बच्चों अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग नाम है नेशनल असेंबली के, जैसे इन इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब कंट्रीज में नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, ठीक है, इंडिया में इसको क्या पार्लियामेंट के नाम से जाने जाते हैं। नेशनल असेंबली को यूएसए में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से नेशनल असेंबली को रसिया में ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। चाइना में जो है नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अब आइए बच्चों हम देखते हैं नीड्स फॉर पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पार्लियामेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि फॉर द मेकिंग न्यू लॉज इन द कंट्री, देश के लिए नया कानून बनाने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में ही जो है लॉ को जो है बनाता है। तो नए कानून को बनाने के लिए पार्लियामेंट की हमको जरूरत पड़ती है। चेंजिंग, और कानून को अगर चेंज करना, लॉ को चेंज करना, तो पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है। एंड अबॉलिशिंग एग्जिस्टिंग लॉ, और जो मौजूदा जो लॉ है उसको अगर हमको खत्म करना है तो पार्लियामेंट की जरूरत होगी। तो पार्लियामेंट का काम है कि न्यू लॉ बनाना कंट्री के लिए, चेंजिंग लाना, उसमें अगर कोई चेंजिंग की जरूरत है, और जो मौजूदा लॉ है उसको अगर खत्म करना है तो ही पार्लियामेंट ही खत्म कर सकता है। इसलिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत करनी। टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे कंट्रोल करता है पार्लियामेंट। अगर गवर्नमेंट पे पार्लियामेंट ना हो तो गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या है कि पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। टू कंट्रोल द फिनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है उसको भी पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बच्चों आज ही इतना, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।